वेलकम बैक। हेलो एवरीवन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th इंग्लिश गोल्डन लीव्स का चैप्टर 14 प्रेत इन द हाउस। हम इस वीडियो में हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लेट्स रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ गोस्ट। प्रेत। तो ये कहानी जो है ये काफ़ी दिलचस्प कहानी है और ये कहानी है एक भूत की। It was grandmother who decided that we must to move to another house. ये हमारी दादी माँ ही थी जिन्होंने ये तय किया था कि हमें अब दूसरे घर चलना चाहिए। एंड इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ प्रेत। और ये सब एक भूत की वजह से हो रहा था। अ मिस्चीवियस घोस्ट, एक शरारती भूत की वजह से। हु हैड बीन मेकिंग लाइफ इनटॉलरेबल फॉर एवरीवन, जिसने हमारे जीवन को असहनीय बना दिया था। इन इंडिया, Preth usually lives in peepal trees, and that's where our Preth first had his abode. Abode का मतलब होता है घर। भारत में भूत जो हैं वो अक्सर पीपल के पेड़ों पे पाए जाते हैं, या यूं कहिए कि भूत का पहला घर पीपल का पेड़ होता है। इन द ब्रांचेस ऑफ ओल्ड पीपल विच हैड ग्रोन थ्रू द कंपाउंड वॉल एंड हैड स्प्रेड इनटू द गार्डन। हमारे घर के बाहर भी एक पुराना पीपल का पेड़ था जो कि कंपाउंड वॉल से लगा हुआ था और वो काफ़ी आगे तक फैला हुआ था। हमारे घर की तरफ बागीचे में और सड़क की तरफ दूसरी तरफ भी फैला हुआ था। ये देखिए पिक में दिया हुआ है। फॉर मैनी ईयर्स द प्रेत हैड लिव्ड देयर क्वाइट हैप्पीली। काफ़ी सालों से भूत जो है वहाँ खुशी खुशी रह रहा था। विदाउट बॉदरिंग एनीवन इन द हाउस, बगैर किसी को तंग किए। घर में वो किसी को परेशान नहीं करता था। आई सपोज द ट्रैफिक ऑन द रोड हैड केप्ट हिम फुली ऑक्यूपाइड। ऑथर कहते हैं मुझे लगता है कि वो इसलिए हमें तंग नहीं करता था कि सड़क पे जो ट्रैफिक था उसमें वो बिजी रहता था, ऑक्यूपाइड रहता था। उसमें व्यस्त रहने के कारण वो हमें परेशान नहीं करता था। समटाइम्स व्हेन अ तांगा वॉज पासिंग, कभी कदार जब तांगा वहाँ से गुजरता था, ही वुड फ्राइटन द पोनी, तो वो टट्टू यानी घोड़े को परेशान करके डरा देता था। एज अ रिजल्ट द लिटिल पोनी कार्ट वुड गो रीलिंग ऑफ द रोड, और उसका नतीजा ये होता था कि तांगा लुढ़कता लुढ़कता सड़क से उतर जाता था। ओकेजनली ही वुड गेट इनटू द इंजन ऑफ द कार, और बस कभी कदार वो कार के इंजन में या बस के इंजन में घुस जाता था। विच वुड सून आफ्टरवर्ड्स हैव अ ब्रेक डाउन, जिसके तुरंत बाद ही इंजन बंद पड़ जाता था या खराब हो जाता था। एंड ही लाइक टू नॉक टोपीज ऑफ द हेड्स ऑफ साहिब, तो उसको साहिबों के सर से टोपी को उड़ा देना बहुत अच्छा लगता था। हु वुड कर्स, जो कि कोसते थे। एंड वंडर हाउ अ ब्रीज हैड स्प्रंग अप सो सडनली, और ये भी ताज्जुब करते थे कि अचानक हवा का झोंका आया कहाँ से। ओनली टू डाई डाउन अगेन जस्ट एज क्विकली, और तुरंत ही बंद भी हो गया। ऑल्दो द प्रेत कुड मेक हिमसेल्फ फेल्ट एंड समटाइम्स हर्ड, तो प्रेत जो है कभी कभी खुद को महसूस भी कर लेते थे, कभी कभी खुद को सुन भी लेते थे। ही वॉज इनविजिबल टू द ह्यूमन आई, बस मानवों के लिए, हम इंसानों के लिए ही वो अदृश्य थे। एट नाइट पीपल अवॉइडेड वॉकिंग बीनीथ द पीपल ट्री, रात के समय लोगों को पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरना मना था, या उसे अवॉइड करना चाहिए था। अवॉइड करना यानी नज़रअंदाज करना चाहिए, नहीं गुजरना चाहिए। इट वॉज सेड दैट इफ़ यू यॉन्ड बीनीथ द ट्री, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि अगर आप पेड़ के नीचे जम्हाई लेते हैं, द प्रेत वुड जम्प डाउन योर थ्रॉट, तो जो भूत है वो गले से नीचे कूद जाता है आपके स्टमक में, एंड र्यून योर डाइजेशन, और आपके पाचन क्रिया को खराब कर देता है या परेशान कर देता है। ग्रैंड मदर्स टेलर जसपाल, हमारी दादी माँ का जो दर्जी था, जसपाल नाम था उसका, हु नेवर हैड एनीथिंग रेडी ऑन टाइम,
उसके पास कोई भी सामान समय पर तैयार नहीं होता था। ब्लेम्ड द प्रेत फॉर ऑल हिज ट्रबल्स, और वो इस सब के लिए भूत को जिम्मेदार मानता था। वंस when yawning, Jaspal had forgotten the snap his fingers on front of his mouth. क्योंकि एक बार की बात है, जब वो पीपल के पेड़ के नीचे जमाई ले रहा था तो अपने मुंह पर उंगलियां यानी हाथ रखना भूल गया था। Always mandatory when yawning beneath the people tree, जो कि हमेशा ज़रूरी होता था पीपल के पेड़ के नीचे हाथ रखना जमाई लेते समय। एंड द प्रेत हैड गॉट इन विदाउट एनी डिफिकल्टी, और उसका मानना था कि प्रेत जो है वो उसके पेट में चला गया है बगैर किसी परेशानी के। सिंस देन, बस तभी से जसपाल हैज़ ऑलवेज बीन सफरिंग फ्रॉम टमी अपसेट, और तभी से जसपाल जो है वो हमेशा पेट की परेशानियों से परेशान रहता। बट इट हैड लेफ्ट अवर फैमिली अलोन अंटिल वन डे द पीपल ट्री हैड कट डाउन। लेकिन हमारी फैमिली को उसने बस तभी तक छोड़ रखा था जब तक एक दिन उस पेड़ को काटा नहीं गया। बस जिस दिन से पीपल का पेड़ काटा गया, उसने हमारे परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। इट वॉज नो बडीज फॉल्ट एक्सेप्ट ऑफ कोर्स दैट ग्रैंडफादर हैड गिवन द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट परमिशन टू कट द ट्री। और ये किसी की गलती नहीं थी सिवाय हमारे दादाजी के, जिन्होंने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से परमिशन ले ली थी पेड़ कटवाने की, विच हैड बीन स्टैंडिंग इन अवर लैंड, जो कि हमारी ज़मीन पर खड़ा हुआ था। दे वॉन्टेड टू वाइडन द रोड, क्योंकि वो लोग उस सड़क को चौड़ी करना चाहते थे। एंड द ट्री एंड अ बिट ऑफ अ वॉल वर इन द वे, सो बोथ हैड टू गो। तो पेड़ का थोड़ा सा हिस्सा और थोड़ा सा दीवार का हिस्सा रास्ते में आ रहा था, इसलिए उसको कटवाना ज़रूरी था। इन एनी केस, नॉट इवन अ घोस्ट कैन प्रिवेल अगेंस्ट द PWD। कुछ भी हो, भूत भी इस काम के आड़े नहीं आ सकता था। बट हार्डली अ डे हैड पास्ड व्हेन वी डिस्कवर्ड दैट द प्रेत, डिप्राइव्ड ऑफ हिज ट्री, had decided to take up residence in the bungalow। मुश्किल से एक दिन भी नहीं गुजरा था और प्रेत ने खोज लिया हमारा घर यानी हमारा बंगला अपने रहने के लिए। उसने तय किया कि अब वो हमारे बंगले में ही रहेगा। एंड सिंस अ गुड प्रेत मस्ट बी बैड इन ऑर्डर टू जस्टिफाई हिज एग्जिस्टेंस, ही वॉज सोन अप ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिसचीफ इन द हाउस। और बस उसने हमारे घर में आकर शरारतें करना शुरू कर दिया, हर प्रकार की शरारत करना शुरू कर दिया। He began by hiding grandmother's spectacles whenever she took them off। और प्रेत ने शरारत शुरू की दादी माँ के चश्मे को छुपाकर। जैसे ही वो उतार के रखती, वो दादी माँ के चश्मे को छुपा देता। I am sure I put them down on the dressing table, she grumbled। और वो बड़बड़ाते हुए धीरे से बोलती कि मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने चश्मा उतार के ड्रेसिंग टेबल पर ही रखा था। A little later they were found balanced precariously on the snout of a wild boar। Precariously means होता है in the way that is not safe। तो थोड़ी देर बाद उनका चश्मा उनको बैलेंस किया हुआ वाइल्ड बोर यानी जंगली सुअर के नाक के ऊपर बैलेंस किया हुआ मिलता, जो कि सेफ नहीं था क्योंकि वो गिर जाता तो टूट जाता। Whose stuffed and mounted head adorned in the veranda wall। और कभी कभी वो वेरेंडा वॉल के पास जो सर लटका हुआ है उसके ऊपर सजा हुआ मिलता। बीइंग द ओनली बॉय इन द हाउस, क्योंकि पूरे घर में मैं ही एक लड़का था, ऑथर कहते हैं, आई वॉज एट फर्स्ट ब्लेम्ड फॉर दिस प्रैंक। तो मुझे इस बात के लिए सबसे पहले दोषी माना जाता था। बट अ डे और टू लेटर, मगर एक या दो दिन बाद, when the spectacles disappeared again, जब चश्मे फिर से गायब हो गए, only to be discovered dangling from the wires of the parrot's cage, it was agreed that some other agency was at work। लेकिन जैसे ही दोबारा चश्मा गायब हुआ एक दो दिन बाद, तो सबको पता लगा, सबने मान लिया। और ये चश्मा कहाँ मिला? ये चश्मा मिला जो तोतों का पिंजड़ा था उनके तारों से डैंगलिंग लटका हुआ पाया गया
तो सबने ये मान लिया कि ये किसी और एजेंसी का काम था। ग्रैंडफादर वॉज द नेक्स्ट टू बी ट्रबल्ड, और अगले परेशान होने वाले थे हमारे दादाजी। He went into the garden one morning to find all the prized sweet peas snipped off and lying on the ground. अगले दिन जैसे ही दादाजी एक सुबह अपने बागीचे में गए तो उनकी बहुत प्यारी मीठी मटर टूटी हुई ज़मीन पर पड़ी थी। अगला शिकार था अंकल केन। अंकल केन वॉज द नेक्स्ट टू सफ़र। तो अंकल केन को उन्होंने परेशान किया। ही वॉज हैवी स्लीपर, वो काफ़ी गहरी नींद में सोने वाले थे। एंड वंस ही हैड गॉन टू बेड ही हेटेड बीइंग वोकन अप, और एक बार अंकल केन जब बिस्तर पर सोने जाते थे तो उनको जागना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सो व्हेन ही केम टू द ब्रेकफास्ट टेबल लुकिंग ब्लीरी आइड एंड माइजरेबल, तो जैसे ही वो अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर आते तो उनकी आंखें धुंधली और उनकी आंखें काफ़ी थकी थकी सी महसूस होती। वी आस्क्ड हिम इफ़ ही वॉजंट फीलिंग ऑल राइट। जब हम उनसे पूछते कि आप ठीक तो हैं, तो वो बोलते आई कुड नॉट स्लीप अ विंग लास्ट नाइट। तो वो कहते, कंप्लेन करते कि मैं पूरी रात एक पल के लिए भी नहीं सो सका। एवरी टाइम आई वॉज अबाउट टू फॉल asleep, हर बार जब मैं सोने की कोशिश करता, द बेड क्लोथ्स वुड बी पुल्ड ऑफ द बेड, तो मेरे बिस्तर के जो कपड़े थे, जो चादरें थीं, वो कोई बेड से खींच लेता। आई हैड टू गेट अप एट लीस्ट अ डजन टाइम्स टू पिक देम ऑफ द फ्लोर, और मुझे लगभग दर्जनों बार 10-12 बार उनको उठाने के लिए उठना पड़ा। ही स्टार्टेड बेलफुली एट मी, वेयर वर यू स्लीपिंग लास्ट नाइट यंग मैन। तो उनकी दृष्टि मुझ पर थी और उन्होंने मुझसे पूछा, यंग मैन, तुम कल रात कहाँ सो रहे थे? आई हैड एन एलिबी, मेरे पास एक बहाना था। इन ग्रैंडफादर्स रूम आई सेड, तो ऑथर ने कहा मैं तो दादाजी के कमरे में सो रहा था। दादाजी ने कहा दैट्स राइट, ये सही कह रहा है। एंड आई एम लाइट स्लीपर, क्योंकि मैं बहुत हल्की नींद में सोता हूँ। आई डिड हैव वोकन अप इफ़ ही हैड बीन स्लीप वॉकिंग, तो अगर ये नींद में चल रहा होता तो मैं जाग जाता। तो ये मेरे ही कमरे में था। इट्स दैट घोस्ट फ्रॉम द पीपल ट्री, सैड ग्रैंड मदर। दादी ने कहा ये वही भूत है जो कि पीपल के पेड़ पे रहता था। इट हैज़ मूव्ड इनटू द हाउस, और ये अब हमारे घर में घुस आया है। फर्स्ट माई स्पेक्टिकल्स, देन द स्वीट पीस, एंड नाउ केन्स बेड क्लॉथ। सबसे पहले इसने चश्मे, उसके बाद मीठी मटर, और अब केन के जो बिस्तर के कपड़े हैं उनको वो परेशान कर रहा है। वट विल इट बी अप टू नेक्स्ट आई वंडर, और मुझे आश्चर्य था कि अब अगली चीज़ क्या होगी। वी डिड नॉट हैव टू वंडर फॉर लॉन्ग, और हमें इसके लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। देयर फॉलोड अ सीरीज ऑफ डिज़ास्टर, और हमारे पास डिज़ास्टर यानी जो भी वो शरारतें कर रहा था उनकी झड़ी लगी हुई थी। वासेस फेल ऑफ टेबल, जो गुलदान थे वो मेज से नीचे गिर गए थे। पिक्चर केम डाउन द वॉल, जो पिक्चर्स थी, पेंटिंग्स थी, वो लटक गई थी दीवारों पर। पैरेट feathers turned up in the teapot, while the parrot himself let out indignant squawks in the middle of the night. और पैरट के जो पंख थे, तोतों के जो पंख थे, वो चाय के जो टी पॉट्स होते हैं उसमें चले गए थे। जो तोते थे वो रात को किसी भी समय बीच रात में चिल्लाने लगते थे, गुस्से से तेज़ आवाज़ें निकालने लगते थे। अंकल केन फाउंड अ क्रोज नेस्ट इन हिज बेड, और इतना ही नहीं, अंकल केन को अपने बिस्तर पे कौवे का एक घोंसला मिला। एंड ऑन टॉसिंग इट आउट ऑफ द विंडो, और जैसे ही वो उसको खिड़की से बाहर फेंकने गए, वॉज अटैक्ड बाय 2 crows, तब उन पर 2 कौवों ने हमला कर दिया। When Aunt Minnie came to stay, things got worse. जब हमारे साथ आंट मिनी रहने आई तो चीज़ें और ख़राब हो गईं। द प्रेट सीम टू टेक एन इमीडिएट डिसलाइक टू आंट मिनी। ऐसा लगता था कि जैसे आंट मिनी को देखकर प्रेत
को आंट मिनी बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने और भी ज़्यादा शरारतें करना शुरू कर दिया। प्रेत को आंट मिनी अच्छी नहीं लगी। शी वॉज अ नर्वस, easily excitable person, just the right sort of prey for a spiteful ghost. आंट मिनी जो थी वो काफ़ी नर्वस होने वाली और ईजिली एक्साइट होने वाली, बहुत जल्दी उत्तेजित होने वाली पर्सनैलिटी थी, जिसको जो घोस्ट है वो आसानी से अपना शिकार बना सकता था और वो उनको सही शिकार मानता था। Somehow, her toothpaste got switched with a tube of grandfather's shaving cream. और फिर क्या था, उसने उनके दांतों के पेस्ट को, टूथपेस्ट को स्विच कर दिया दादाजी की शेविंग क्रीम से। When she appeared in the sitting room, और जब वो बैठक में दिखाई पड़ी, foaming at the mouth, और उनके मुंह पर झाग था, We ran our lives. Uncle Kane was shouting that she got rabies. और ये देखकर सब लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए और अंकल केन तो चिल्लाकर बोले कि इनको रेबीज़ हो गया, बीमारी हो गई है। 2 days later, Aunt Minnie complained that she had been hit on the nose by the grapefruit. 2 दिन पहले आंट मिनी ने शिकायत की कि मेरी नाक पर किसी ने ग्रेपफ्रूट मारा, which had on its own accord taken a leap from the pantry shelf, hurtled across the room straight at her. जो अपने आप पेनेट्री शेल्फ से, जहाँ पर फ्रूट्स रखे होते हैं, वहाँ से उछलकर सीधे कमरे में उनके ऊपर आकर, उनकी नाक पर आकर गिरा और एक चोटिल और सूजी हुई नाक हमले की गवाही दे रही थी, क्योंकि उनकी नाक पर चोट लग गई थी और उनकी नाक जो थी सूज गई थी। आंट मिनी ने शपथ ली कि उनकी ऊपरी बर्मा का जो जीवन था, जहाँ से वो आई थी, वो काफ़ी शांतिपूर्ण था। वी विल हैव टू लीव दिस हाउस, डिक्लेयर्ड ग्रैंडमदर। और दादी ने ये घोषित कर दिया, ये घोषणा कर दी कि अब हम इस घर को छोड़ देंगे, हमें ये घर छोड़ना होगा। इफ़ वी स्टे हेयर मच लॉन्गर, अगर हम अब यहाँ अधिक समय तक रुकेंगे, देन बोथ केन एंड मिनी विल हैव नर्वस ब्रेकडाउन, तो केन और मिनी दोनों को ही घबराहट होगी। आई थॉट आंट मिनी ब्रोक डाउन लॉन्ग एगो, मैंने सोचा कि आंट मिनी बहुत पहले ही टूट गई थी, मतलब वो बहुत पहले ही नर्वस थी, तो वो बहुत पहले ही घबरा गई थी। नन ऑफ योर चिक, तुम्हारे गाल पर कोई नहीं, स्नैप्ड आंट मिनी, और आंट मिनी ने ऐसा कहा। एनीवे आई एग्री अबाउट चेंजिंग द हाउस, आई सेड ब्रीजली। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं, मैं तैयार हो गया, मैं बहुत सहजता के साथ तैयार हो गया और मैं मान गया कि हाँ, हम दूसरे घर में चलेंगे। आई कांट इवन डू माई होमवर्क, क्योंकि मैं अपना होमवर्क नहीं कर सकता, हमेशा स्याही की बोतल जो खाली रहती है। देयर वॉज इंक इन द सूप लास्ट नाइट दैट केम फ्रॉम ग्रैंडफादर, तो जो इंक की ख़त्म हो गई थी वो लास्ट नाइट सूप में मिली और जो कि दादाजी के पास से आई थी। एंड सो अ फ्यू डेज एंड सेवरल डिज़ास्टर लेटर, इसीलिए कुछ दिनों से जो बहुत सारे घटनाएं घट रही थी, बहुत सारे परेशानियां हो रही थी, वी हैव मूविंग टू अ न्यू हाउस, और इसी कारण दादी ने जो फैसला किया था, हम नए घर में जा रहे थे। 2 bullock cart laden with furniture and heavy luggage were sent ahead. 2 बैलगाड़ियाँ खूब भारी फर्नीचर से और भारी सामान से लाद दी गई थीं। The roof of the old car was pulled high with bags and kitchen utensil. जो पुरानी कार का ऊपर की छत थी, उस पर काफ़ी सारे बैग्स और जो किचन का सामान था, रसोई के बर्तन थे, वो बांध दिए गए थे। Everyone squeezed into the car. हर कोई कार में बैठ गया। एंड ग्रैंडफादर टुक द ड्राइवर सीट, और ग्रैंडफादर यानी दादाजी ने जो ड्राइवर की सीट थी वो ले ली, यानी ड्राइविंग अब दादाजी करते। वी वर बेरली आउट ऑफ द गेट व्हेन वी हर्ड अ पिक्यूलियर साउंड। हम लोग जैसे ही गेट के बस बाहर ही निकले थे, तभी हमने एक बहुत अजीब सी आवाज़ सुनी। एज इफ समवन वॉज चकलिंग, कोई हंस रहा था, खिखिया के हंस रहा था। एंड टॉकिंग टू हिमसेल्फ, और खुद से बात कर रहा था। ऑन द रूफ ऑफ द कार की छत पर बैठकर। इज द पैरट आउट देयर ऑन द लगेज रैक, तो दादाजी ने सवाल पूछा कि क्या छत की कार पर
लगेज रैक में तोते को रखा है, तोते के पिंजरे को रखा है। नो, ही इज़ इन द केज ऑन वन ऑफ द बुलक कार्ट, सैड ग्रैंड मदर। तो दादी ने कहा, नहीं, मैंने तो बैलगाड़ी के में एक सामान के साथ पिंजड़ा रख दिया है। ग्रैंडफादर स्टॉप द कार। दादाजी ने गाड़ी को रोका, कार को रोका, एंड गॉट आउट, और गाड़ी से उतरे, एंड टुक अ लुक एट द रूफ, और फिर उन्होंने कार की छत पर देखा। नथिंग अप देयर, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, ऐसा उन्होंने कहा। गेटिंग इन अगेन एंड स्टार्टिंग द इंजन, और वो वापस गाड़ी में बैठ गए और वापस से उन्होंने इंजन शुरू किया, गाड़ी स्टार्ट करी। आई एम श्योर आई हर्ड द पैरट टॉकिंग। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मुझे पक्का पता है, मेरे समझ में आया कि तोतों की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी है। ग्रैंडफादर हैड ड्राइवन सम वे अप द रोड व्हेन चकलिंग स्टार्टेड अगेन। अभी दादाजी ने गाड़ी थोड़ी ही दूर चलाई थी कि फिर से किसी की बात करने की आवाज़ फिर से सुनाई पड़ी। ग्रैंडफादर हैड ड्राइवन सम वे अप द रोड व्हेन चकलिंग स्टार्टेड अगेन। और दादाजी ने अभी गाड़ी कुछ ही दूर आगे चलाई थी, वो सड़क पर बड़े थे, तभी फिर से दबी हुई हंसी की आवाज़ सुनाई पड़ी। फॉलोड अ स्क्विकी लिटिल वॉइस, और फिर उन्होंने ये जो आवाज़ है उसको देखा, बाहर निकल के फिर देखा, और ये सब वी ऑल हियर्ड इट, और ये सब अब हमने भी सुना। इट वॉज द प्रेत टॉकिंग टू इटसेल्फ, और ये और कोई नहीं, भूत ही था जो खुद से बातें कर रहा था। लेट्स गो, चलो चलें, चलो चलें। इट इज क्विक ग्लीफुली, और वो बड़ा खुश था। अ न्यू हाउस, एक नए घर में। आई कांट वेट टू सी इट, अब मुझसे इंतज़ार नहीं होता, मैं उसे देखना चाहता हूँ। वॉट फन वी आर गोइंग टू हैव, कितना मज़ा आएगा। और ये सब जो है वो प्रेत बोल रहा था। तो ये तो हो गया हिंदी एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अपनी बातों को, अपने क्वेश्चंस को मुझे पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।